रुक कर लेते हैं कांगड़ा का, जहां पर कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने डॉक्टर राजीव भारद्वाज को लोकसभा की टिकट दी और उस पर विश्वास जताया है। इस मौके पर राजीव भारद्वाज ने भाजपा स्थित जसूर कार्यालय में प्रेस वार्ता कर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। विकास मोदी जी के 10 वर्षों के किए कामों के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा और केवल विकास विकास और विकास, ये हमारा मुद्दा है। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हम सब ने बनाने हैं, ये हमारा मुद्दा है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर जनमानस के बीच में जाकर मोदी जी को तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमारे मुद्दे हैं। ये लोग मेहनत करेंगे जी, फिर जिता के भेजेंगे और जब ये सौभाग्य का पल आएगा तो आपसे फिर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ये सब होता है तो एक सांसद के रूप में मेरे जो दायित्व हैं और ये सब नेता लोग जो जो समस्याएं अपने अपने क्षेत्र की बताएंगे, उन समस्याओं को आवाज़े बुलंद लोकसभा में उठाऊंगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक दिलीप ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे सरकाघाट क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। पहली बार सरकाघाट क्षेत्र को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में ये मौका मिला है, उनका सांसद बनना तय है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी घोषित करने के बाद सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक दिलीप ठाकुर ने कहा कि पूरे सरकाघाट क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। पहली बार सरकाघाट क्षेत्र को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मौका मिला है और उनका सांसद बनना निश्चित है। दिलीप के मुताबिक कंगना रनौत बहुत ही मिलनसार है। होली के मौके पर उन्होंने अपनी कुल देवी के दर्शन करने के बाद अपने निवास स्थान पर क्षेत्र की महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मिलकर होली मनाई। दिलीप ठाकुर ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है। वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया के द्वारा सोशल मीडिया में कंगना रनौत पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर दिलीप ठाकुर ने कहा कि वे इसकी घोर निंदा करते हैं। खुद महिला होने के बावजूद उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। यदि कांग्रेस नेत्री ने माफी नहीं मांगी तो भाजपा उनके खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति तैयार करेगी। और यहाँ तक के क्षेत्र की जनता सरकाघाट को पहली बार मौका मिला है किसी सांसद के रूप में और किसी प्रत्याशी के रूप में। यहाँ से अगर प्रत्याशी बनी है तो सांसद बनना निश्चित है, तो सरकाघाट के लिए पहला मौका मिला है और इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस प्रकार की आपने कहा है कि बहन कंगना जी सबसे मिलती हैं, आपने देखा होगा कल होली के टाइम में सब बहनों से, माताएं थी, बहनें थी, हमारे नौजवान मित्र थे, हमारे बुजुर्ग थे, सबके साथ रंग भी लगाया, होली भी खेली। और होली खेलने के बाद आपने जहाँ उनकी कुल देवी है धोई नाम के, जहाँ उनका पुराना घर है, वहाँ भी गई और वहाँ माथा भी टेका, सबसे मिलना जुलना हुआ और बराबर लोगों से संपर्क करेगी और निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहन कंगना जी लाखों मतों से जीतेगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस, आपने देखा होगा कांग्रेस तो कह रही है हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। कभी यहाँ की जो प्रत्याशी रही है, सांसद रही है, कहती मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो इस प्रकार की अनेकों बातें उन्होंने कही है, पर मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। मैं तो जिस बहन ने ऐसी टिप्पणी की है, सुप्रिया ने जो ऐसी टिप्पणी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला होने के नाते उनको इस प्रकार की किसी बहन पे इस प्रकार की टिप्पणी करनी नहीं चाहिए थी। फिर भी अगर ऐसी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसमें हमने कहा कि अगर इस प्रकार से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने माफ़ी नहीं मांगी तो उसका फिर हम यहाँ के क्षेत्र के लोग फिर हम तय करेंगे, संगठन तय करेगा किस प्रकार से फिर हम यहाँ से कोई प्रदर्शन भी करेंगे। जो करने की बातें होंगी करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणी की हम घोर निंदा करते हैं, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा के डिपो की बसें आए दिन पूरा सफर करने से पहले ही हाँफ रही है। मंगलवार को भी चंबा घरमाणी रूट पर गांव काटना के पास परिवहन निगम की खराब बस जा रही थी और बीच में ही रुक गई, जिसकी वजह से बस में सवार लगभग 70 सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ यात्री निजी टैक्सी के माध्यम से गए तो कुछ को पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा।
हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा के डिपो की बस आए दिन सफर पूरा करने से पहले ही हाँफ रही है। मंगलवार को भी चंबा घरमानी रूट पर गांव काटना के पास परिवहन निगम की बस खराब हो गई, जिससे बस में सवार लगभग 70 सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रधान ग्राम पंचायत बैली कमल कुमार ने बताया कि चंबा घरमानी रूट पर पिछले कई दिनों से निगम की खराब बसें भेजी जा रही है, जिसकी वजह से सवारियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। समस्या को लेकर आरएम चंबा को कई बार अवगत भी करवाया गया, बावजूद इसके लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया और हर रोज 3 पंचायतों के लोगों को निगम की खराब बसों में सफर करना पड़ रहा है। कमल के मुताबिक इसी रूट पर पिछले कई दिनों से परिवहन निगम की खराब बस पड़ी हुई है। सवारियों में हरीश, अंबिका, दलीप, रजनी, विपिन, तिलक, किशोरी लाल और कई भी इस तरह की सवारियां हैं, जिन्होंने बताया कि किराया देने के बाद भी उन्हें आगे का सफर निजी टैक्सी में करना पड़ा। कई सवारियों को पैदल ही गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। आरएम चंबा से मांग की है कि इस रूट पर नई बसें भेजी जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बात कर लेते हैं जोनल अस्पताल मंडी की, जहां पर एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वार्ड में दाखिल एक महिला मरीज और सुरक्षाकर्मी के बीच बहसबाजी हो रही है। जोनल अस्पताल मंडी में सुरक्षाकर्मी का मरीज और तीमारदार के साथ इस तरह से व्यवहार की खूब निंदा भी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वायरल वीडियो मंडी के अस्पताल का है, जहां पर मरीजों के तीमारदार मानते हैं कि सुरक्षाकर्मी का काम समय समय पर वार्ड से थोड़ी देर बाहर निकालना है। हम सब इस बात को समझते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी द्वारा इस तरह का व्यवहार मरीजों और तीमारदार के साथ ठीक नहीं है। मरीज के साथ बहसबाजी करें या तीमारदार के साथ हाथापाई तक की गई है। पता है यहाँ पे कैसे आते कैसे नहीं आते ना, हमें सब पता है। ये है, हमने आपको कुछ बोला नहीं। आप नहीं है मेरे पास, किसी के पास ज्यादा प्रॉब्लम है, चल नहीं सकती हूँ, कौन नहीं तो आप चके मेरे। आपने ऐसे बोला मैं चल नहीं सकती हूँ, नहीं बोला आपको पता है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं चल नहीं सकती, मैं फिर नहीं, तो हम रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं रखते हैं, हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं रखते। आपके कल भी आपके विजन के बैठक पर प्यार से बात करो आंटी, हम प्यार से बात करते हैं। हम प्यार से वीडियो प्यार से बात करते हैं। हम प्यार से वीडियो प्यार से बात करते हैं। हम प्यार से वीडियो प्यार से बात करते हैं। हम प्यार से वीडियो पंडोह के गुरुद्वारा परिसर के बाहर नेशनल हाईवे पर लगाया गया 4 दिवसीय लंगर संपन्न हो गया। 4 दिनों तक लगभग 1 लाख लोगों ने लंगर के माध्यम से प्रसाद को ग्रहण किया। इस लंगर का आयोजन बाबा कश्मीर सिंह भूरी वालों की संगत ने किया था, जिसमें प्रमुख बाबा से सेवा जथा स्नान गुरुद्वारा श्री टाली साहब, संतोख सर और त्रिलोचन सिंह बिट्टू और उसकी 50 सदस्यीय टीम ने दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए लंगर का संचालन किया। रोजाना 20 से 25 हजार लोगों के लिए लंगर बनाया जाता था, जिससे बनाने की प्रक्रिया दिन और रात लगातार बराबर चलती रही। लंगर के आयोजक व सेवादार जगविंदर सिंह जज और मंजीत सिंह फौजी ने बताया कि बीते 12 वर्षों से इसी स्थान पर होली के दौरान लंगर का आयोजन करते आ रहे हैं। बीच में कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों तक इस आयोजन को नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके अलावा ये लंगर हर वर्ष आयोजित किया जाता रहा। इस बार लंगर में पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत ज्यादा संगतों ने प्रसाद ग्रहण किया, जो कि सभी के लिए हर्ष की बात थी। उन्होंने इस लंगर को सही ढंग से आयोजित करवाने के लिए अपने सभी सदस्यों, पंडोह गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों का दिल की गहराइयों से आभार जताया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होली के दौरान फिर से इस लंगर का आयोजन करके राहगीरों को प्रसाद बांटा जाएगा। आज ਅਸੀਂ पंडोह हिमाचल प्रदेश गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु का लंगर अज 5 दिनों ਤੋਂ लग रहा। संगत ਜਿਹੜੀ बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वालिਆਂ ਦੀ आई दी ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ लंगर का सहयोग पूरा दिता जा रहा। नाले इत्थों की संगत नाल बहुत ज़्यादा सहयोग है। पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा साडा सहयोग किया, असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। इत्थे बाकी संगत का भी बहुत बहुत धन्नवाद है जिहड़ी साडे दा सहयोग करन दी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 5 दिन तो जो गुरुद्वारा पंडोह डैम विखे गुरु का लंगर चल रहा, अज उसकी समाप्ति बड़े भागां ते खुशियां नाल होई है। समूह संगतां ने तरह तरह के पदार्थ छके ने और संगतां दा इन्ना ठाठा मारदा काठी एक पिछले 12 साल च नहीं वेख्या जिन्ना ऐनकी संगतां दा काठी
और संयोग ही और समूह पंडोह दे जिन्ने भी कमेटी के मैंबर आ इलाका निवासी ने पत्रकार मेरे वीर ने पुलिस प्रशासन इन्होंने भी बहुत बहुत ज्यादा ते विशेष करके साडे नाल संयोग किया। असीं इन्हां दे धन्नवादी हां और असीं उम्मीद करते हैं कि महाराज आउंदे साल नूं इह तों भी वध खुशियां नाल लैके लंगर की सेवा करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बताते चले कि आजकल पंजाब के बहुत से सिख श्रद्धालु मणिकरण साहिब मत्था टेकने जाते हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं के लिए हर वर्ष पंडोह में 4 दिवसीय लंगर की विशेष व्यवस्था की जाती है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी ये आयोजन सभी के लिए और सभी के सहयोग से बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखना ना भूलें हमारी खास पेशकश मुखातिब, और मुखातिब में आप सबसे मुखातिब होंगे आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक पूरन चंद ठाकुर, जो देंगे हमारे तीखे सवालों का जवाब।